26 साल के बाद आखिरकार अमेरिका भारत के सामने झुक गया है। जी हाँ, 26 साल तक करीबन 5 राष्ट्रपति, शुरुआत हुई क्लिंटन से, फिर पहुंचे बुश तक, फिर आए ओबामा के बाद ट्रंप और ट्रंप के बाद बाइडन। इन तमाम राष्ट्रपतियों ने बहुत अकड़ दिखाई, लेकिन बाद में इनकी अकड़ टूट गई और अंत में राष्ट्रपति बाइडन ने जाते जाते एक अच्छा काम कर ही दिया। और इसी के साथ अब भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसी हिस्टोरिकल पार्टनरशिप होने जा रही है जो कि अमेरिका अपने किसी भी और अलाय के साथ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो। अब ऐसी डील भारत के साथ मिलकर कर रहा है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप भी जरा ये बात ध्यान रखिएगा, भारत ने कभी भी अमेरिका से ये नहीं मांगा। 26 साल तक अमेरिका सोचता रहा कि भारत हमारे पास आएगा, भारत हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भारत गिड़गिड़ाकर हमसे ये चीज मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन भारत 26 साल तक अड़ा रहा कि हम किसी के पास कुछ भी मांगने नहीं जाएंगे, जिसे भी जरूरत होगी वो खुद हमारे सामने चल कर आएगा। और इसी वजह से पिछले करीबन 26 सालों से दोनों देश अड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ कुछ भी करने को रेडी नहीं थे। लेकिन आखिरकार अमेरिका की अकड़ ढीली हुई और अमेरिका ने अपने कदम को वापस खींचा और भारत के स्टैंड के सामने वो झुका। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है और क्यों अमेरिका झुका है? लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत वैसे तो 1974 में होती है, जब 18 मई 1974 को भारत ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, जिसे हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन उसके बाद असल शुरुआत हुई 1998 में, जब पहले भारत ने परमाणु बम का अंडरग्राउंड टेस्ट किया। उस टाइम पर पूरी दुनिया की जितनी भी पावर्स थी वो भारत से नाराज थी और भारत के खिलाफ बड़े बड़े एक्शंस भी लिए गए उस टाइम पर, स्पेशली अमेरिका के द्वारा, जिसने भारत के प्रमुख न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ काफी सारे कड़े कदम उठाए, जैसे कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा IGCAR और हमारी जो तीसरी संस्था थी वो थी IRE। और ये थे भारत के प्रमुख न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट जिनके अगेंस्ट में एक्शंस लिए गए और कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। कुल मिलाकर ये तीनों संस्थाएं अमेरिका और बाकी के ताकतवर देशों के एक दुश्मन की तरह देखी गयी। इतना ही नहीं, जब भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुई, जो कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में, तब भी इन संस्थाओं से प्रतिबंध नहीं हटाए गए। और ये वही कारण है कि जब 2008 में 17 साल पहले ये न्यूक्लियर डील हुई थी, तब इसके बारे में कहा जा रहा था कि भारत को पता नहीं क्या मिल जाएगा, पता नहीं कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका दे देगा। लेकिन आज की डेट तक करीबन 17 साल बीत चुके हैं, जीरो प्रोग्रेस हुई है इस सब पर। और इसका कारण है भारत की इन तीनों संस्थाओं पर लगाया गया प्रतिबंध। और ये कुछ ऐसा ही था जैसा कि आप दो घरों को आपस में पाइप से जोड़ते हो और आप एक तरफ से पानी तो भेज रहे हो उन दोनों घरों में, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पानी स्टोरेज होता है, यानी कि पानी की टंकी, हमने उसका वॉल्व भी बंद कर रखा है। अब जब आपने टंकी ही बंद कर दी तो आखिरकार पानी जाएगा कहाँ? ठीक कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। जब आपने भारत की तीनों संस्थाओं को बैन कर दिया तो ऐसे में आखिरकार आपसे टेक्नोलॉजी को कौन ही लेगा? अब मैं और आप घर बैठकर तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते। ये टेक्नोलॉजी जब भारत की इन 3 प्रमुख संस्थाओं को मिलेगी तभी जाकर हमें इसका फायदा मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में इस पर बैन जारी था। लेकिन अब जो बाइडन ने जाते जाते एक अच्छा काम कर दिया है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन तीनों संस्थाओं के ऊपर से लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है। जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी अब रद्द कर दिए गए हैं और अब इन तीनों संस्थाओं को अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल सिविल कॉर्पोरेशन में किया जाएगा। यानी कि परमाणु से बिजली बनाने की जो सबसे उन्नत टेक्निक है, जो कि पूरी दुनिया में अभी इस टाइम पर अमेरिका के पास मौजूद है, वो उन्नत टेक्नोलॉजी हमें मिल सकेगी। और इसे लेकर जल्दी दोनों देश डील भी साइन कर लेंगे, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल भी हो चुकी है। और उसके बाद परमाणु के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर ऐसे काम करेंगे जो कि अभी तक नहीं देखे गए। खास करके चीन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो ये सैंक्शंस शिफ्ट किए हैं, ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए और साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में भी।